humanities people, I am अंजलि भार्गव and you are on humanities with अंजलि। और आज के इस वीडियो में हम इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं हमारा पॉलिटिकल साइंस सिलेबस जो कि है क्लास 12th के लिए फॉर सेशन 2024-25 और ये रिलीज किया है सीबीएसई ने। तो बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो को एंड तक देखना, सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो जैसा कि हमें पता है ये है कुछ इस तरीके का दिखता है हमारा सीबीएसई का पीडीएफ। मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसको डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहले हमारे पास जो 2 बुक हैं, मैं उन बुक्स की कवर आपके लिए लेकर आई हूँ ताकि आपको पता रहे एग्जैक्टली कि हम किस बुक के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपके पास अगर पुरानी बुक है या फिर रैशनलाइज सिलेबस नहीं है तो आप प्लीज अपने पास एक पेन पेंसिल लेकर बैठो और मार्क करो मेरे साथ जो आने वाला है और जो नहीं आने वाला है। ठीक है, मेरे पास ये पुरानी बुक्स हैं जिनसे मैंने पढ़ा था, तो मैं आपको साथ साथ बताते चलूंगी कि क्या क्या डिलीटेड है। ठीक है, अगर न्यू बुक्स हैं देन देयर इज नो इशू बिकॉज नई बुक में, नई एडिशन में सीबीएसई ने डिलीटेड चैप्टर्स को कंप्लीटली रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये है रैशनलाइज बुक जो मैंने एनसीईआरटी के वेबसाइट से डाउनलोड किया है और जो मैं आपको बताऊंगी वो मैं बताऊंगी फ्रॉम द ओल्ड एनसीईआरटी जो मेरे पास थी। ठीक है, चलो लेट्स गेट इन द वीडियो। सबसे पहले जो हमारे पास ये बुक है वो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स की। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी दिखती है और इसमें हमें टोटल 7 चैप्टर पढ़ने हैं, लेकिन इस बुक में ओरिजिनली 9 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो आपको कौन कौन से चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती चलूंगी। सो जो फर्स्ट चैप्टर हमें पढ़ना है ऑलरेडी हाईलाइटेड है, लेट मी जस्ट टेल यू वंस अगेन। सबसे पहले चैप्टर 1 जो है हमारा एंड ऑफ बाइपोलैरिटी है, लेकिन अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें फर्स्ट चैप्टर आपका होगा द कोल्ड वॉर एरा। ठीक है, तो कोल्ड वॉर एरा हमारा फर्स्ट चैप्टर है बुक में, पुरानी वाली में। लेकिन हमारा जो एनसीईआरटी ने सिलेबस बताया उसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर एंड ऑफ बाइपोलैरिटी है। तो आप जो फर्स्ट चैप्टर कोल्ड वॉर एरा है उसके सामने कट लगा दो, वो आपको नहीं पढ़ना है। हम सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे बाइपोलैरिटी से। ठीक है, उसके बाद आता है कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी एक और चैप्टर आपको मिलेगा जो कि है यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वो भी आपको नहीं पढ़ना है। और पुरानी बुक्स में हो सकता है नाम डिफर करे, जैसे मेरी बुक में इसका नाम कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर की जगह ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि आपकी बुक में नाम बदले हों बिकॉज सीबीएसई ने बहुत सारे चैप्टर्स के नेम चेंज किए हैं। देन आते हैं हम कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। ये आपकी पुरानी बुक में कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया के नाम से, तो देयर इज नो इशू इन दैट। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बिल्कुल ठीक है। देन सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ये भी बिल्कुल चैप्टर आपका वैसे का वैसा ही है। इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज सेम एज इट इज। देन ग्लोबलाइजेशन। तो ये हमारे टोटल 7 चैप्टर हैं जो हमें पढ़ने हैं इस साल। लेकिन जो पुरानी बुक है उसमें से 2 चैप्टर जो डिलीटेड है वो है कोल्ड वॉर एरा एंड यूएस हेजेमनी। तो अगर आपके पास वो बुक पुरानी वाली है, आगे उसके एक पेंसिल से कट लगा दो ताकि आपको क्लियर रहे एग्जैक्टली कि हाँ मुझे ये चैप्टर्स को प्रिपेयर सीबीएसई के लिए नहीं करना है। फाइन, लेट्स गो ऑन टू द सेकेंड बुक। ये है हमारी दूसरी बुक, ये कुछ ऐसी दिखती है एंड ये है हमारी इंडियन पॉलिटिक्स की। ठीक है, तो इसमें टोटल हमारे ओरिजिनली 9 चैप्टर्स हैं ओल्ड बुक में और हमें पढ़ने हैं सिर्फ 8 चैप्टर। सो एक चैप्टर कोई डिलीटेड है, कौन सा है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमें चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग पढ़ना है, वेल एंड गुड। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, वेल एंड गुड। पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, ठीक है। देन इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, बिल्कुल। देन चैलेंजेस एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, इमरजेंसी से रिलेटेड चैप्टर है ये। इसके बाद चैप्टर 7 जो है वो ओरिजिनली आपकी बुक में राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट नाम से है, वो हमें नहीं पढ़ना है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। हमारा चैप्टर जो हमें पढ़ना है वो है रीजनल एस्पिरेशन। तो ओरिजिनल बुक में आपको कट लगा देना है। अगर आपके पास न्यू बुक है तो आपको कोई भी ऐसा टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं बिकॉज आपके में उतने ही चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो दैट इज इट फॉर द बोथ बुक्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा वेटेज सिस्टम, हमें कितना क्या आने वाला है और किस चैप्टर को कितनी वेटेज मिली है। एक्चुअली आपके चैप्टर्स का द पोर्शन एंड द टॉपिक्स आर ऑल्सो रैशनलाइज। तो जैसे जैसे हम ये चैप्टर्स को पढ़ेंगे इन डिटेल मैं आपको बताती जाऊंगी कि किस चैप्टर से एग्जैक्टली क्या टॉपिक डिलीटेड है और आपको कितना पढ़ना है किस चैप्टर में। ठीक है, तो वो सब मैं आपको फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन में बताऊंगी जब मैं लेकर आऊंगी। अभी हम देख लेते हैं कि वेटेज कितना है किस चैप्टर का। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी 6 मार्क्स का आएगा। देन उसके बाद कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर, ये भी 6 मार्क्स का। साउथ एशिया वाला चैप्टर भी 6 मार्क्स का। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी 6 मार्क्स का। सिक्योरिटी भी 6 मार्क्स का आने वाला है। देन इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज भी आपके 6 मार्क्स के आने वाले हैं। एंड देन ग्लोबलाइजेशन, ये 4 मार्क्स का आने वाला है।
तो इस बुक में जो आपका लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ वो होगा ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज वो 4 मार्क्स का है, बाकी सारे 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपको बाकी सबको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ग्लोबलाइजेशन से कम क्वेश्चन आएंगे। देन हम पढ़ते हैं हमारी सेकेंड बुक की तरफ। इसमें हमारा चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग 6 मार्क्स का आने वाला है। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस 4 मार्क्स का है। देन उसके बाद आपका प्लान डेवलपमेंट 2 मार्क्स का है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन 6 मार्क्स का है। देन चैलेंजेस टू रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम 4 मार्क्स का है। क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर इमरजेंसी वाला चैप्टर 4 मार्क्स का आने वाला है। रीजनल एस्पिरेशन 6 मार्क्स का है। रीसेंट डेवलपमेंट इज ऑफ 8 मार्क्स। तो आप यहाँ पर देखो कि आपके कुछ चैप्टर 6 के हैं, कुछ 4 के हैं, कुछ 2 के हैं एंड कुछ 8 के हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अनइवन दिख रहा है। जैसे कि आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो है, सबसे पहला तो रीसेंट डेवलपमेंट। रीसेंट डेवलपमेंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे बिकॉज वो 8 मार्क्स का है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है आपके चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, द फर्स्ट चैप्टर। देन उसके बाद इंडियाज फॉरेन रिलेशंस एंड देन एक्सटर्नल रिलेशंस, वो वाला चैप्टर। एंड देन उसके बाद आपका जो थर्ड इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है रीजनल एस्पिरेशन। तो ये 3 चैप्टर आपके 6 मार्क्स के आने वाले हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट वो 8 मार्क्स का है, रीसेंट डेवलपमेंट। उसके बाद 4 मार्क्स के आपके आने वाले हैं कुछ चैप्टर्स, जैसे कि एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, एंड देन उसके बाद चैलेंजेस टू रिस्टोरेशन वाला, एंड देन इमरजेंसी वाला चैप्टर, वो सारे 4 मार्क्स के हैं। और सबसे कम जिसका वेटेज है वो है प्लान डेवलपमेंट, बिकॉज प्लान डेवलपमेंट चैप्टर से आपके बहुत सारे टॉपिक्स डिलीट कर दिए हैं। तो आपको बहुत ही कम कंटेंट है उस चैप्टर में, तो आपको बहुत ही कम वेटेज दिया गया है एज यूजुअल, हर बार की तरह 2 नंबर, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन। अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, शायद आपने ये ध्यान से नहीं पढ़ा होगा अगर आपने अभी तक सीबीएसई की पीडीएफ नहीं देखी है, या फिर आपने खोल के देख भी ली है तो भी, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर आपको ये साफ साफ बता दिया गया है कि आपके जो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो 50% होंगे, 50%। यानी कि आपके क्वेश्चन पेपर का हाफ ऑफ द पार्ट कंपिटेंसी बेस्ड होगा, जिसमें आपको खुद का दिमाग लगाना होगा। लाइक आपके असर्शन बेस्ड क्वेश्चन, या फिर किसी को कंपेयर करना हुआ क्वेश्चन में, या फिर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको कार्टून, क्लिपिंग, सोर्सेज, मैप, ये सब देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करने के लिए चैप्टर को क्लियर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको जब जब ये चैप्टर्स पढ़ाऊंगी या फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन लाऊंगी, मैं आपको बताते चलूंगी कि किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आपको थोड़े से ट्रिक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम करते चलेंगे जब हम चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर बुक वाइज वेटेज उन्होंने बता दी है, और क्वेश्चन पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन होंगे आपके, लेट्स सी दैट। तो बुक 1 से जो आपका एमसीक्यू बनेंगे वो 1-1 मार्क्स वाले एमसीक्यू 6 बनेंगे, एंड दूसरी बुक से भी 6 बनेंगे। तो 6 एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे, दैट इज 12 एमसीक्यूज, ठीक है। उसके बाद आपको शॉर्ट आंसर टाइप जो है, जो 2 मार्क्स वाले हैं, वो 3-3 देखने को मिल जाएंगे, यानी 6 शॉर्ट आंसर आपको देखने को मिलेंगे। एंड देन उसके बाद दूसरे टाइप के शॉर्ट आंसर जो आपके 4 मार्क्स के बनेंगे वो आपके 3 होंगे वर्ल्ड पॉलिटिक्स से, एंड सिर्फ 2 बनेंगे इंडिया से। आपको 5 मिलेंगे, इसमें से 3 वर्ल्ड से, 2 इंडियन से। तो उसके बाद जो आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होगा वो एक होगा फ्रॉम द वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक, और जो दूसरा आपका टाइप का क्वेश्चन होगा वो होगा कार्टून या मैप क्वेश्चन, वो मिलेगा आपको इंडियन बुक से। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। पैसेज आएगा फ्रॉम द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ओके, एंड कार्टून या फिर मैप आपको देखने को मिल सकता है फ्रॉम द इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है, इसलिए आपको सीबीएसई ने ऑलरेडी बता दिया है। एंड उसके बाद जो लॉन्ग आंसर बनेंगे 2-2, वो दोनों बुक से होंगे, ठीक है। 2-2 दोनों बुक से मिलेंगे, वो हो गए 6 मार्क्स के। 6 मार्क्स के लॉन्ग आंसर्स के लिए आपको प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। और वो दोनों आपको 2-2 बुक से देखने को मिल जाएंगे। टोटल 40-40 का वेटेज है, 80 मार्क्स का पेपर बना आपका, एंड 20 मार्क्स इज फॉर योर प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वाइवा स्टफ, ठीक है। चलो लेट्स गो। अभी ये नीचे हमको क्या बता रहे हैं कि आपकी जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने हाईलाइट कर रखी थी आपके लिए, चलो लेट्स सी इट वन बाय वन अगेन। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, ये सब रीड कर लेते हैं हम साथ साथ। तो यहाँ पे बोल रहे हैं क्वेश्चन पेपर के 5 पार्ट होने वाले हैं, ABCDE। उसमें से C वाले में शॉर्ट आंसर में आपको कुछ क्वेश्चंस में चॉइसेस मिलेंगी कि आप इनको छोड़ सकते हो या फिर आप इनमें से कोई चूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको पैसेज से, मैप से, कार्टून से क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट बात सीबीएसई ने ऑलरेडी क्लियर कर दी है कि आपको कोई भी फैक्चुअल क्वेश्चन प्लस बॉक्सेस से देखने को नहीं मिलेगा। तो ये प्लस बॉक्सेस क्या है, आपके टेक्स्ट बुक में बहुत जगह पे आपको कुछ बॉक्सेस दिए हैं, उनके आगे प्लस बना होता है। जब हम पढ़ेंगे चैप्टर को इन डिटेल में तो मैं आपको बताते जाऊंगी कि ये प्लस बॉक्सेस कौन से हैं और क्या आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये प्लस बॉक्सेस से सीबीएसई कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, दे हैव मेंशन्ड इट, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम मैप
क्वेश्चन का दिया हुआ है कि मैप क्वेश्चन कैन बी फ्रॉम एनी लेसन, बुक 2 के किसी भी लेसन से हो सकता है ये, लेकिन वेटेज वो लेसन का वो ऑल्टर नहीं किया जाएगा। मतलब जितना वेटेज चैप्टर को मिला है उसी में आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, मैप्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। देन उसके बाद आपको बोल रहे हैं कि कार्टून और पैसेज बेस्ड क्वेश्चन वो दोनों ही बुक से पूछा जा सकता है, ठीक है, बट वेटेज ऑफ लेसन शुड बी मेंटेन्ड, यानी कि लेसन्स का जो वेटेज है उनको देखते हुए आपके क्वेश्चंस को सेट किया जाएगा। एंड साथ ही साथ कहा है कि मैप तो आपका इंडियन से होगा ही, लेकिन कार्टून और पैसेज किसी भी बुक से हो सकता है। सो दे हैव मेंशन्ड इट यहाँ पर कि दोनों में से किसी बुक से आ सकता है, तो आपके दोनों बुक के पैसेजेस और कार्टून्स के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई है, अगर ये मिस कर दिया तो आप पूरे साल कंफ्यूज रहने वाले हो, ठीक है। बहुत बार ये बच्चे पूछते रहते हैं कि एडिशनल मटेरियल आएगा नहीं आएगा। सीबीएसई ने जितना भी रेफरेंस मटेरियल दिया है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, ये नहीं पूछा जाएगा। तो अगर आप पीडीएफ देख के डर गए कि इतना सब कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक जो दिए हैं ये हमें पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। सीबीएसई इससे कुछ भी आपसे नहीं पूछेगा। गेट दैट क्लियर इन योर माइंड। चलो, तो ये रहा हमारा सारा का सारा पॉलिटिकल साइंस सिलेबस और वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अब मैं आपको ये एक चीज़ बताऊंगी कि मैं आपके लिए स्ट्रैटेजी, रोड मैप, फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन सब कुछ प्रिपेयर करके लाने वाली हूँ। डोंट वरी, वील गेट एवरीथिंग कवर्ड। और आप तब तक क्या करो, मुझे अपना फीडबैक दो, सजेशंस दो, आपको कौन से वीडियोस चाहिए, मैं कैसे अपने वीडियोस को इंप्रूव कर सकती हूँ, आपको और बेटर कंटेंट कैसे प्रोवाइड कर सकती हूँ, सब कुछ आप मुझे कमेंट में बताना। एंड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, फील फ्री टू ड्रॉप इट इन द कॉमेंट। मैं सबके कॉमेंट्स पढ़ के रिप्लाई करूंगी। एंड येस, आई विल सी यू गाइज सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड, स्टे ट्यून्ड विथ ह्यूमैनिटीज विथ अंजलि, एंड आई विल से अ गुड बाय।